इस वीडियो में हम टेंडर्ड वोट, आप देख रहे हैं निवेदित मत या टेंडर वोट की बात करेंगे। टेंडर वोट या निवेदित मत क्या है, इसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए समझते हैं। टेंडर वोट जब आता है तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि उसका परफॉर्मा कैसे भरा जाता है। टेंडर वोट जब भी होगा, निवेदित मत जब भी होगा, तो हम उसकी एंट्री मतदाता रजिस्टर पे नहीं करेंगे। उसका रीजन ये है कि टेंडर वोट वो वोट है कि कोई भी वोटर उसका वोट उसके पहले किसी दूसरे व्यक्ति ने डाल दिया है, तो जब डाल दिया है तो उसके नाम से उसकी एंट्री मतदाता रजिस्टर में हो चुकी है, इसलिए उसकी एंट्री मतदाता रजिस्टर में नहीं की जाती है। जो 17A होता है, इसकी एंट्री 17 ख में की जाती है, जैसा आप देख रहे हैं कि ये प्रारूप मिलेगा। और इस प्रारूप और उसका जो टेंडर बैलेट होगा जिस पर वो वोट करेगा, उन दोनों को रख के एक लिफाफे में रख के सांविधिक लिफाफों में सील करके देना रहता है। ये प्रक्रिया है। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले एक प्रारूप भरते कैसे हैं समझ लेते हैं। तो हमने यहाँ अपनी विधानसभा का नाम भर दिया है और अपना मतदान केंद्र और उसकी संख्या भर दी है, और उस नियमावली में जो उसकी भाग संख्या है वो भर दी है। भाग संख्या भी मैंने बताया कि कहाँ मिलती है, सारी डिटेल आपको बताइए। अब उस व्यक्ति का नाम रमेश है, हमने उसका नाम लिखवा लिया है, यानी कि ये जो हमें मिलेगा प्रारूप 17 ख में नाम लिखा जाता है, मतदाता रजिस्टर में केवल क्रमांक लिखा जाता है। नाम लिख दिया है, उसका सूची में जो क्रमांक लिख दिया है। अब यहाँ हमें वो मतदाता रजिस्टर का क्रमांक छांट के लिखना पड़ेगा जहां इस व्यक्ति के वोट को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा डाला गया है। और यहाँ निरक्षर है तो अंगूठा, बाएं हाथ का अंगूठा लगवाएंगे, साक्षर है तो यहाँ सिग्नेचर करा लेंगे। जो यहाँ ये पोर्शन है, ये आप देख रहे होंगे, यहाँ सिग्नेचर करा लेंगे। तो इस तरह से हम डिटेल भरते हैं। 1 2 3 बहुत सारे हो सकते हैं। अब समझते हैं कि टेंडर वोट है क्या। कोई मतदाता आया प्रथम मतदान अधिकारी के पास, प्रथम मतदान अधिकारी बोलते हैं कि आपका वोट डल चुका है। वो बोलता है कि जी नहीं, मैंने नहीं डाला है, आप मेरी उंगली देख लीजिए, इस पर स्याही की कोई छाप नहीं लगी है। तो इसके बाद प्रथम मतदान अधिकारी पीठासीन के पास भेज देते हैं। पीठासीन उनकी जांच करते हैं, विस्तृत जांच, जो भी डॉक्यूमेंट देखते हैं, उनको भी आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति ने वोट नहीं डाला है। तो ऐसे व्यक्ति को फिर बैलेट पेपर से वोट डालने की अनुमति दी जाती है। अब हम समझते हैं कि बैलेट पेपर, मान लो कि हर बूथ पर लगभग 20 बैलेट पेपर दिए जाते हैं। मान लो हमें 9001 से 9020 तक बैलेट, कुल 20 बैलेट दिए गए। इन 20 बैलेटों में जो लास्ट का बैलेट होता है, यानी कि 9020वां जो बैलेट है, उसको हम इशू करेंगे उस वोटर को, और उसके पीछे लिख देंगे टेंडर वोट, यदि नहीं लिखा हुआ है तो। ठीक है, सिग्नेचर, पीठासीन सिग्नेचर भी कर देंगे उसके पीछे पहचान के लिए कि कौन से बूथ का है ये। और वो उसको एरो क्रॉस मार्क मोहर देंगे। वो उस मोहर को लेके, उस टेंडर वोट बैलेट को लेके वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएंगे, उस पर मोहर लगाएंगे और लाके वापस दे देंगे पीठासीन अधिकारी को। और फिर आप पूरी प्रोसेस समझ चुके हो कि उस टेंडर बैलेट को और इसकी सूची, जो ये हमने सूची बनाई है टेंडर वोटर की, इसको एक साथ हमें उसी में रखना है जो हमारी 17 जो हमारा सांविधिक लिफाफे में सील बन देना है। तो इस तरह से ये कुछ टेंडर वोट या निवेदित मत की जो प्रोसेस है, वो ये प्रोसेस है।